हेलो दोस्तों, आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। आज है 27 जून 2025 और आज का पहला करंट अफेयर है हाल ही में प्रकाशित सतत विकास रिपोर्ट एसडीआर 2025 में 167 देशों में से भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। In the recently published Sustainable Development Report 2025, India has secured which position among the 167 countries? तो इंडिया का 99th प्लेस है एसडीआर में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत ने 99वां स्थान प्राप्त किया है, जो सतत विकास और लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति को दर्शाता है। इंडिया रैंक 99 इन एसडीआर 2025, शोइंग इट्स प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट है अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस राज्य में भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट पायलट प्लांट शुरू किया है। इन विच स्टेट द अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टार्टेड द इंडियाज फर्स्ट ऑफ ग्रिड मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट तो ये गुजरात में शुरू किया है दोस्तों। गुजरात के कच्छ में यह पायलट प्लांट स्थापित किया गया है, जो नवीकरण ऊर्जा के यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के में एक बड़ी पहल है। नेक्स्ट है केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय किस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण करेगा। इन विच ईयर द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री कंडक्ट द नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2026 में यह सर्वेक्षण पहली बार होगा, जो देश के नागरिकों की औसत घरेलू आय का आधिकारिक आंकड़ा होगा। दिस सर्वे प्रोवाइड द फर्स्ट ऑफिशियल डेटा फॉर द एवरेज हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया। नेक्स्ट है हाल ही में ईरान ने ऑपरेशन बशायर अल फतह के अंतर्गत किस देश में अमेरिकी एयरवेज पर आक्रमण किया है। रिसेंटली द ईरान हैज़ अटैक्ड द यूएस एयरवेज इन विच कंट्री अंडर द ऑपरेशन बशर अल फतेह ऑपरेशन बशर अल फतेह। तो ये कतर में किया है। ऑपरेशन बशर अल फतेह के अंतर्गत ईरान के कतर में स्थित अमेरिका सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया है। द ईरान टारगेटेड यूएस मिलिट्री बेस इन द कतर अंडर द ऑपरेशन बशर फतेह। वनडे एग्जाम के लिए पूछा सकता है, ये याद रखने वाली चीज़ है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में आयोजित संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। रिसेंटली द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लेड द इंडियन डेलीगेशंस इन द एससीओ मीटिंग हेल्ड इन विच कंट्री। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो ये चाइना में किया है। संघाई सहयोग संगठन की बैठक चीन में आयोजित की गई, जिसमें भारत ने सक्रिय भागीदारी की है। ठीक है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह इसमें देखा जाता है, बिजनेस का देखा जाता है एससीओ में। ठीक है, ये डिफेंस से रिलेटेड नहीं है, इतना हम ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने अम्बुवाची मेला आयोजित हुआ है। इन विच स्टेट वॉज द अम्बुवाची फेयर ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। अम्बुवाची फेयर कहाँ हुआ है, ये असम में। तो ये भी वनडे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा सकता है अम्बुवाची मेला कहाँ लगता है, तो ये असम में लगता है। 7th है क्रिस्टी कन्वेंट्री, जिन्हें हाल ही में आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वे किस महाद्वीप से संबंधित है। क्रिस्टी कन्वेंट्री who has recently been appointed as the first woman president of IOC belongs to which continent। तो ये अफ्रीकन कंटिनेंट से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 64 यानी कि 64 वर्षों में देश का पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है।
Recently, the president of which country appointed the country's first civilian defense minister in 64 years, यानी 64 years, तो ये साउथ कोरिया में किया गया है। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचक 2025 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? द ग्लोबल पीस इंडेक्स, यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द वर्ल्ड एग्जामिनेशन। तो ये है 115th रैंक मिली है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में। यह रैंक भारत की आंतरिक संघर्षों, सीमा विवादों और अन्य कारकों को के आधार पर की जाती है। इंडियाज़ 115th रैंक reflect the internal conflict, border tensions and the social challenge। हाल ही में किस संस्थान ने SC/ST छात्रों के लिए पहली बार PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? Recently, which institute launched the first ever PhD admissions drive for the ST and ST students? So Delhi IIT has started PhD programs, यानी PhD admissions for the SC and ST students। यह पहल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए की गई है। 11th है, प्रतिवर्ष किस तारीख को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? On which date the International Day Against the Drug Abuse and Illicit Trafficking celebrated every year? तो ये 26 जून यानी कि 26 जून। यह दिवस नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। This day is observed to spread the awareness about the यानी कि harmful impact of drug abuse। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किस देश ने एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया है? इन विच कंट्री हैज एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो ये कहाँ? थाईलैंड में हुआ है। दिस हैपेंड इन थाईलैंड। थाईलैंड में पैरा एथलेटिक्स के लिए सफल आयोजन कर खेलों में समावेशों को बढ़ावा दिया है। हाल ही में किसे तीनों सेनाओं के लिए संयुक्त आदेश जारी करने हेतु अधिकार प्राप्त हुआ है? रिसेंटली हु हैज़ बीन एम्पावर्ड टू इशू ज्वाइन द इंस्ट्रक्शंस एंड द ऑर्डर फॉर 3 आर्म्ड फोर्स? सो दैट वुड बी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ यानी कि CDS, सेक्रेटरी ऑफ मिलिट्री अफेयर्स SMA। ठीक है, ये दोनों होते हैं जो तीनों फोर्स को ऑर्डर दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स। संयुक्त कमांड को मजबूत करने हेतु दोनों अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है। टू स्ट्रेंथन द ज्वाइंट कमांड स्ट्रक्चर्स बोथ ऑफिसर्स एंड एम्पावर फॉर द अनफील्ड कमांड्स। हाल ही में किस देश ने भारत के लेवल 2 यात्रा परामर्श जारी किए गए हैं? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ इशूड लेवल 2 ट्रैवल एडवाइजरी फॉर इंडिया? सो दैट वुड बी अमेरिका। अमेरिका ने कुछ सुरक्षा कारणों से यह एडवाइजरी जारी की है। USA issued this advisory to citing the certain safety and health concern for the citizens। नेक्स्ट वन इज, किस मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के सहयोग से संविधान हत्या दिवस 25 जून 2025 को मनाया? विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द संविधान हत्या दिवस? दैट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द वन एग्जामिनेशन। 25 जून 2025 को मनाया गया कोलैबोरेशन विद द दिल्ली गवर्नमेंट। सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये मनाया, संस्कृति मंत्रालय ने। यह कार्यक्रम आपातकाल की वर्षगांठ पर संविधान के संरक्षण के उद्देश्य से आयोजित हुआ। दिस इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द एनिवर्सरी ऑफ इमरजेंसी टू एम्फेसाइज द प्रोटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो द क्वेश्चन ऑफ द डे इज, सोडियम को किसके नीचे रखा जाता है? अंडर व्हाट द सब्सटेंस इज सोडियम यूजुअली स्टोर्ड? तो फर्स्ट है वाटर, केरोसिन,
ammonia, and the last one is hydrogen. Comment your answer below and subscribe my channel for daily updates. Thank you so much.